केजरीवाल ने राघव चड्ढा को नंगा करके पिटवाया 2 बार, वो भी एक बार तो एक गुप्त शीश महल चंडीगढ़ में बना हुआ है वहां पर, और एक दिल्ली के शीश महल में 4 लोग वहां पे उपस्थित थे। एक बार आंख फोड़ दी गई और दूसरी बार में सिर्फ चड्डी चड्डी में राघव चड्ढा की इतनी पिटाई हुई कि वो रोने लगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, एक बार इस वीडियो को देखना और इसके बाद की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें जो बातें बोली गई हैं वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो केजरीवाल जेल में जाना चाहिए। सुनिए जरा इस वीडियो को। केजरीवाल उर्फ कातिया ने उसको शीश महल में मुर्गा बना के पीटा था। वहाँ पे 4 लोग वहीं मौजूद थे, वहीं पिटवाया था। चंडीगढ़ में गुप्त कोठी में उसको नंगा करके पीटा गया। कच्चे कच्चे चड्डी चड्डी में चड्डा को पीटा गया था, आपको नहीं पता हो तो। पंजाब का सुपर सीएम बना के किसने भेजा था कि वो जो IAS IPSों की ट्रांसफर, ठेके लेना देना सारे काम कर रहा था, वो माल कहाँ है? जो माल सिंगापुर पहुंचना था वो ये इंग्लैंड लेके चला गया। 2024 की बात है। वो जो पंजाब से जो उगाही की जा रही थी, एक बहुत मोटी रकम जो कि पकड़ी गई थी पंजाब से जो दिल्ली जानी थी। भगवत मान साहब जो मुख्यमंत्री थे वो सीएम की जगह वो पीएन के भूमिका में थे वहां पे। और राघव चड्ढा को मैं यही कह रहा हूं मेरे भाई, बताता क्यों नहीं? मैं तो बेचारा ही कहूंगा, इसको बेचारा है। राघव नाम किसका होता है? राघव राम का नाम है राघव। मैं तो कह रहा हूं, हे राघव गांडी उठा गांडी। पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों के साथ धोखा हुआ, लूटा गया। दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। केजरीवाल और राघव चड्ढा का दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा अपने आप। मैं कहने लग रहा हूं, मना कर दो राघव चड्ढा, मना कर दो। नहीं पिटाई हुई करवा लो आप मना, अगर नहीं पिटाई हुई करवाओ। मान करोड़ों रुपए का जो माल पकड़ा गया था उसके बाद झगड़ा नहीं शुरू हुआ, पता करवाओ। सिंगापुर जाना था वो इंग्लैंड ले गया, बहुत बड़ा माल कटिंग मार गया, इसीलिए तो हुआ है सारा का सारा काम है। अच्छा, ये है कौन इंसान जो ये सारी बातें कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी का ही एक नेता है, ये कोई और नहीं है कि कहीं से अलग से आया है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने पहले आरोप लगाए थे और राघव चड्ढा को कहा था कि भैया तुम क्यों नतमस्तक हो गए हो, क्यों बीजेपी के आगे झुक गए हो तुम लोग। लेकिन राघव चड्ढा ने उसका जवाब देते हुए ये लिखा था कि मेरे कुछ आम आदमी पार्टी के जो दोस्त हैं वो दबाव में आके ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैंने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब ये जो आए हैं ये केजरीवाल के साथ जो अन्ना हजारे का आंदोलन था उससे भी पहले से जुड़े हुए थे, और ये स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड हैं। आपको बता दूं इनका नाम है नवीन जयहिंद। तो इनको इतनी सीक्रेट बातें पता है जो कोई और पता कर ही नहीं सकता। इसी बंदे को बोल के निकाला गया था कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि उन लोगों की छवि ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब जो राघव चड्ढा, इसकी भी छवि बढ़ने लगी। लेकिन असली मुद्दा जो इन्होंने बताया है कि राघव चड्ढा पहले राजेंद्र नगर से MLA थे, उसके बाद उनको वहां से रिजाइन करवाया गया और दूसरे किसी आम आदमी पार्टी के नेता को वहां से लड़वा के MLA बनाया गया और इनको भेज दिया गया था पंजाब में। आपको याद होगा हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था कि इनको सुपर सीएम बना के भेजा जा रहा है, यानी कि सारा काम यही संभालेंगे। और यही दावा ये कर रहे हैं नवीन जयहिंद। इनका कहना है कि वहां पर जितने भी मामले थे, जो भी IPS अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जितनों के भी तबादले थे, वहां से माल इकट्ठा हुआ था। अब जो माल इकट्ठा हुआ वो माल जाना था सिंगापुर में। अब सिंगापुर का कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे कि वहां का कनेक्शन क्या है और वो पैसा वहां क्यों जाना था और राघव चड्ढा ने वो क्यों लिया। नवीन जयहिंद इनका कहना है कि राघव चड्ढा की पिटाई की गई, क्यों? क्योंकि कुछ पैसा जो है वो पंजाब से दिल्ली आ रहा था, उगाही का पैसा दिल्ली के इलेक्शन में यूज होना था वो। तो लेकिन वो पैसा जब आ रहा था रास्ते में तो एजेंसीज ने पकड़ लिया उस पैसे को। कहीं पे कोई न्यूज नहीं आई है, आप इस बात का ध्यान रखना, कोई न्यूज नहीं आई। उस पैसे को पकड़ लिया गया और उसका शक गया राघव चड्ढा पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए आ रहे थे कि वो यहां पे आते, उससे फंडिंग होती, अब वोट खरीदे जाते, क्या होता ये तो हमें नहीं पता। लेकिन नवीन जयहिंद का यही दावा है कि वो पैसा पकड़ लिया गया था और सीधा सीधा शक इन पे गया था राघव चड्ढा पे, इसलिए इनको बुला के इनकी पिटाई की गई। शीश महल में भी पिटाई की गई और चंडीगढ़ में जो इन्होंने बताया है एक गुप्त महल बनाया, गुप्त जो बंगला है वहां पे ले जाके कपड़े उतार के 4 लोग जो वहां पर उपस्थित थे उस चंडीगढ़ के बंगले में, वही 4 लोग शीश महल में भी उपस्थित थे। कौन 4 लोग थे भाई? अब अगर मैं ऐसे हिसाब लगाऊं तो एक तो विभव हो गया, एक केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल की मां और उसके बेटे, तो ये तो 5 जने हो गए। अगर विभव को हटा भी दिया जाए, लेकिन विभव को कैसे हटा दे? विभव ने ही तो स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी कि उन्होंने दावा किया था कि मेरे को वहां पे पीटा गया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये मामला साबित हुआ था। संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के ने खुद कबूल किया था कि हाँ उसने बदतमीजी की। हालांकि बाद में वो कहने लग गए थे नहीं ये तो बीजेपी की साजिश है, ये है वो है। तो हर बार बीजेपी की साजिश क्यों निकलती है और जिन लोगों को पीटा जाता है
वो लोग सामने आके बोलते। अब इनका कहना है कि भाई राघव का नाम राम का नाम होता है, राघव, तो अपना गांडी उठाओ, अपना धनुष उठाओ और बताओ सारी की सारी बातें, जो जो जहां जहां पैसे का सेटलमेंट किया जाता था, कहां से पैसा आता था, और धज्जियां उड़ा के रख दो केजरीवाल की, यानी कि कात्या की। अब कात्या इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि राघव चड्ढा ने कहा था घायल हुआ हूं, तो घायल तो मूवी में वो कात्या ही था, तो इसलिए वो केजरीवाल को कात्या कह रहा है। वैसे नाम अच्छा लगा, कात्या इसमें सूट भी करता है, और जिस तरीके के वो काम करता था केजरीवाल उससे थोड़े ज्यादा ही करता होगा, कम नहीं करता होगा। तो लेकिन सिंगापुर का मैं आपको कनेक्शन बता देता हूं। सिंगापुर में केजरीवाल की पार्टी को 2014 में लगभग 20 लाख रुपए, 2015 में 1.5 करोड़ से ऊपर की फंडिंग वहां से हुई थी सिंगापुर से, और 2013-14 में तो कुछ लोग वहां से इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए भी आए थे। वो एक एनटीयू यानी कि नैनियंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बताए जाते, जो केजरीवाल के लिए, यार दूसरे देश के बंदे यहां पे आके केजरीवाल के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपको पता है, मैं आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, आप कहीं किसी भी ओवरसीज या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो उसमें कुछ लिमिट होती है, आप $10,000 तक ले जाके आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, उससे कम है तो आपको डिक्लेयर करना नहीं है, और आप वो पैसे ला सकते हो इंडिया में या फिर बाहर ले जा सकते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया का बता रहा हूं, मैं यहां रहता हूं, 10,000 की लिमिट होती है, उसके बाद आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इतने लोग आए थे, लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकेगी। 2015 में असिस्टेंस ऑन फ्री वाईफाई फॉर दिल्ली, केजरीवाल ने कहा था कि हमें भैया सिंगापुर से असिस्टेंट चाहिए दिल्ली में फ्री वाईफाई लगवाने के लिए। फ्री वाईफाई तो कुछ नहीं लगा, लेकिन सिंगापुर के साथ कनेक्शन एक और है सबसे महत्वपूर्ण। 2016 से 18 के बीच इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स और प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजा था। किस लिए? लीडरशिप और टीचिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। चलो ठीक है, मैं एक इस बात को ध्यान रखना इन्होंने किस लिए भेजा था, यहीं पे इनकी बात गलत साबित होगी। इन्होंने भेजा 2016 से 18 के बीच में कई सौ लोगों को, टीचर्स को, और भाई जो प्रिंसिपल्स थे उनको, प्रिंसिपल्स को ओवरसीज भेजा जा रहा है गवर्नमेंट के पैसे पे, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल के आधे पोस्ट खाली पड़े थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने 2022 में क्या किया है, 2022 में सिंगापुर के हाई कमिश्नर से इन्होंने मुलाकात की, और फिर वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, दिल्ली मॉडल को पेश करने के लिए इनको निमंत्रण मिला। ये केजरीवाल ने कहा, कौन सा मॉडल? एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर मॉडल। यार एजुकेशन मॉडल के लिए पहले तुम अपने जो टीचर है और प्रिंसिपल है उनको सिंगापुर भेज रहे हो, लेकिन फिर कह रहे हो कि हमारे मॉडल को सिंगापुर देखना चाहता है, एजुकेशन मॉडल को, इसलिए केजरीवाल खुद जाना चाहता था कहां पे? सिंगापुर में, लेकिन उसको मना कर दिया गया कि नहीं भैया, ये तो एक मेयर टाइप की कोई मीटिंग है, कोई इतनी बड़ी मीटिंग भी नहीं है, तो तुम्हें नहीं दिया जाने जा सकता। उससे पहले ही सिंगापुर ने भी विड्रॉल कर लिया था। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे क्या कांड चल रहा था? यहाँ पे अभी ओपन सोसाइटी से इसके क्या लिंक होंगे, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट जहां पे टीचर्स को भेजा जा रहा था वहां से ट्रेनिंग लेके आइए, लेकिन फिर वही देश कह रहा है इनको कि भाई तुम्हारे यहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो एक दिल्ली मॉडल है, वो हमें सिखाओ। समझ, मतलब मेरे तो सर के ऊपर से बात जा रही है भैया, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसके बाद 2022 में, क्योंकि यहां पे इनको परमिशन लेनी पड़ती थी, 2022 में इन्होंने पंजाब एक नया अड्डा मिल गया, वहां से भी इन्होंने कई सौ टीचर्स और प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजा। मैंने आपको बताया भी, $10,000 तक ले जा सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का रूल मैं बता रहा हूं। आई डोंट नो इंडिया सिंगापुर के बीच क्या है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। $10,000 अगर इंडियन उसमें आप देखोगे, 9 लाख रुपए एक बंदा कैरी कर सकता है। और अगर वो 10 लोगों ने कैरी किए, 11 लोगों ने, तो 1 करोड़ बनता है। 10, अगर 100 लोग गए तो लगभग 10 करोड़ रुपए, और 200 गए 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। और फिर वो 2015 में कितना? 1.5 करोड़ वहां से चंदा आया था, 2014 में 20 लाख चंदा आया था। ये गेम क्या चल रहा है? दिल्ली और पंजाब के लोगों का पैसा क्या वहां पर जा रहा था? अगर वो कैरी करके गए थे पैसों को, आई डोंट नो कि वो लेके गए थे या नहीं लेके गए थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ले जा सकते हैं। नहीं तो एजुकेशन का वो जो टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप वहां पे भेज रहे हो, फिर उन लोगों को ही बुला रहे हो कि देखो हमारा मॉडल ऐसा है। ये अपने आप में समझ नहीं आ रहा है। एक और चीज जो नवीन जैन ने कहा है कि ये जो मामला है 2 साल पहले का, जब इनको शीश महल में पीटा गया, और उसके बाद इनको पीटा गया एक बंगले में चंडीगढ़ में बुला के। ये भैया, ये न्यूज में भी इसने इंटरव्यू दिए हैं, ये कोई
अलग से नहीं है, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन इनको भी दिखा कि वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है, इसलिए इन्होंने 2020 में लगभग 10 से 15 साल केजरीवाल के साथ रहने के बाद इन्होंने वो पार्टी छोड़ दी थी। यार एक बात बताइए आप, क्या एक आदमी सच्चा है और पूरी दुनिया गलत है? एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। यार लगातार इतने लोग आम आदमी पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये बंदा कहता था जो मैं कहूंगा वही करना है। करप्शन के मामले वहां सामने आ रहे थे, करप्शन के विरुद्ध इस बंदे को चुन के भेजा गया था, लेकिन सारे मामले तो ऐसे ही आ रहे थे कि इसी के करप्शन के। तो ये अपने आप में संदेह करने वाली बात है। और राघव चड्ढा की अगर पिटाई हुई है तो मैं चाहता हूं राघव चड्ढा सामने आके सारी चीजें बताएं। इन्होंने ये भी कहा है कि राघव चड्ढा की आंख फोड़ दी गई थी, इसलिए वो वहां पे इलाज करवाने गए थे। जो कह रहे हैं कि मेरा आंख का ऑपरेशन था, वो असल में इनकी आंख पे घूसा वगैरह लगा हुआ था, नीली हो रखी थी आंख, इसलिए चश्मा लगाया हुआ था। ये बात भी इन्होंने कही है नवीन जैन ने। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? हर बार केजरीवाल सही है, बाकी के सारे लोग गलत हैं जो भी उसके पास आते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो है ना पूरे भारत में जानी चाहिए। आप चाहे 50 ग्रुप में डालो, एक एक बंदा 10-10, 20-20, 50-50 ग्रुप में डालते जाओ बस, क्योंकि ये वीडियो हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। केजरीवाल एक्सपोज होना चाहिए अगर ये सारी बातें सच है, और अगर ये सारे लोगों तक पहुंचेगी, अगर वो सही है और ये बंदा गलत है, तो डिफेमेशन का भैया केस करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, सामने आ जाएगी। हम तो वही दिखा रहे हैं जो इसने बोला है। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए लोग जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।